सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत निषेचन के बारे में। इसके पूर्व क्लास में हमने परागण क्रिया के बारे में अध्ययन किया था। परागण क्रिया के पश्चात परागकण जो है वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं और वहाँ पर उनका क्या होता है, अंकुरण होता है, जिससे नर जो युग्मक होता है ना, वो जो है पराग नलिका की सहायता से मादा युग्मक यानी अंड कोशिका तक पहुँचते हैं, जिसके फलस्वरूप नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलेपित होकर के युग्मनज का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संयुग्मन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन क्रिया के पश्चात है ना, बीजांड जो है विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है, युग्मनज जो है भ्रूण का निर्माण करता है और अंडाशय जो है विकसित होकर के फल का निर्माण करता है। भ्रूण बीज जो है विकसित होकर के एक शिशु पौधे का निर्माण करता है और यह जो है शिशु पौधा जो है विकसित होकर के क्या बनाता है, प्रौढ़ पौधा विकसित करता है। अब आगे इसके देखते हैं प्रमुख निषेचन के चरण के बारे में, जिसमें से निषेचन की प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ प्रमुख बिंदुएं इस प्रकार से हैं। पहला जो आता है आपका पराग कण का अंकुरण, दूसरा है पराग नलिका का पथ, तीसरा भ्रूण कोश का पराग नलिका में प्रवेश, नर युग्मकों का स्वतंत्र होना और नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन या संलयन की क्रिया होना। ये प्रमुख निषेचन की चरण के बिंदुएं। आइए हम निषेचन की चरण के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला जो बिंदु है ना, पराग कण का अंकुरण। परागण की क्रिया के पश्चात पराग कण जो है पराग कोशों से वे जो है कहाँ पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र में, ठीक है, और वर्तिकाग्र में ही उनका क्या होता है, अंकुरण होता है। इससे पूरे यहाँ पर हम देख लेते हैं डायग्राम में। ये जो है स्टिग्मा, ठीक है, एंथ्रा कहलाता है ये, वैलेंसेक जहाँ पर परागकण जो है स्थित होते हैं। ये जो है आपका मेल गेमेटोफाइट कहलाता है, ये जो है फीमेल गेमेटोफाइट कहलाते हैं और अंदर में ये जो है आपका क्या रहता है, भ्रूण कोश जो है स्थित होता है। तो पराग कण का जो अंकुरण जो होता है वो निषेचन का प्रथम चरण होता है। जैसे कि आप सभी जो है जानते हैं कि पराग कण जो है ना, इस प्रकार से अंडाकार संरचना होती है और यह जो है ना, दो स्तरों से मतलब मिलकर बना होता है। एक जो आप होता है आपका बाह्य चोल और दूसरा जो होता है आपका अंतःचोल कहलाता है। तो आंतरिक जो भित्ति जो होती है, अंतर जो चोल जो होती है ना, वो जो है क्या होती है, पतली भित्ति वाली होती है। तो वहीं से जो पराग कण जो है क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं और अंकुरित होते हुए एक पतली नलिका का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है आपका, पराग नलिका कहलाता है, ठीक है। और ये जो पराग नलिका है, जैसे कि ये वर्तिकाग्र भाग है और ये आपका क्या है, परागकण है, अंकुरित परागकण है। तो जैसे जैसे ये नली जो है ना, आगे की ओर बढ़ती जाती है या फिर कहना चाहिए अंड कोशिका की ओर जाने लगती है, तो वैसे वैसे क्या होता है, जो पराग नलिका का जो अग्र भाग जो होता है, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आपका जीव द्रव्य पाए जाते हैं
और जैसे जैसे ये जो है आगे अंड कोशिका की ओर जाते हैं तो इस नली में, है ना, कैलस के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। इस प्रकार से पराग कणों का क्या होता है, अंकुरण की जो प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। दूसरा देखते हैं पराग नलिका का पथ। इसके अंतर्गत, है ना, जैसे कि जो वर्तिका जो होता है ना, वो जो है क्या होता है, दो प्रकार से होता है। एक आपका क्या होता है, ठोस होता है, और दूसरा जो होता है आपका खोखला होता है। तो जो आपका ठोस वर्तिका में, है ना, जो पराग नलिका की जो वृद्धि जो होती है वर्तिका की कोशिकाओं के बीच में ही होती है, ठीक है। और जो खोखली जो वर्तिका जो होती है ना, उसकी जो नली में, है ना, एक प्रकार से क्या होता है, श्लेष्म पदार्थ जो है मतलब भरा होता है। और सामान्यतः जो पराग नलिका जो होती है वो जो बीजांड द्वार होता है ना, वहाँ से क्या होता है, प्रविष्ट होता है। तो इसके भी 3 प्रकार के होते हैं कि पराग जो नलिका जो होती है वो बीजांड के किस भाग से वो प्रवेश करती है। तो आइए इसे हम समझते हैं। जैसा कि आप देखेंगे ये एक आपका बीजांड की संरचना है। जब पराग नलिका जो है, ठीक है, ये नीचे वाला भाग आपका क्या कहलाता है, बीजांड द्वार कहलाता है, ठीक है। तो जब पराग नलिका जो है इस बीजांड द्वार की पास से, है ना, प्रवेश करता है तब इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोगेमी कहा जाता है या पोरोग्रेमी कहा जाता है। दूसरा देखेंगे ये जो ऊपर वाला जो भाग जो होता है ये क्या कहलाता है, आपका चलाजा कहलाता है। तो जब कोई, ठीक है, जब कोई पराग नलिका जो है ऐसे चलाजल भाग से इस प्रकार से, है ना, प्रवेश करता है तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका चलाजोगेमी कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा, जब कोई पराग नलिका जो है अध्यावरण से, ये भाग क्या है आपका अध्यावरण कहलाता है, बीजांड के चारों ओर, है ना, 2 आवरण पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, अध्यावरण कहते हैं। तो जब कोई पराग नलिका जो है अध्यावरण से प्रवेश करता है या प्रविष्ट होता है तब उसको क्या बोलते हैं, मीसोगेमी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से मतलब क्या होता है, ये हुआ आपका पराग नलिका का पथ कि पराग जो नलिका है किस भाग से, है ना, बीजांड में प्रवेश करता है। आइए तीसरा देखते हैं भ्रूण कोश, है ना, से पराग नलिका में उसका प्रवेश। तो जैसा कि, है ना, जो आपका कहना चाहिए जो पराग नली का अंतिम जो सिरा होता है वहाँ पर क्या होता है, एक आपका सहायक कोशिका होता है और एक जो होता है आपका अंड कोशिका होता है। तो इन दोनों के बीच से होकर, है ना, सहायक कोशिका को क्या कर देता है, वो भेदते हुए भ्रूण कोश में क्या करता है, वो प्रवेश करता है। कहाँ पर, अंड उपकरण में। और इसके पश्चात एक जो सहायक कोशिका जो होती है क्या होती है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है और दूसरी जो सहायक जो कोशिका होती है वो कुछ समय के लिए स्थित रहती है या यथावत स्थिति में रहती है। नेक्स्ट देखेंगे नर युग्मकों का स्वतंत्र होना। नेक्स्ट टॉपिक है नर युग्मकों का स्वतंत्र होना। तो जो आपका नर युग्मक जो होता है ना, उसको स्वतंत्र होने की 3 विधियां हैं, जिसमें से एक है आपका कि पराग नलिका का जो अग्र जो भाग जो होता है ना, उसमें क्या हो जाता है, 2 छिद्र बन जाते हैं और वहां से नर युग्मक जो है क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। दूसरा,
पराग जो नलिका जो होती है ना, कभी कभी क्या होता है उसका जो अग्रभाग है ना, जैसे कि ये क्या है आपका, ये उसका पराग कोश है ना, तो ये जो अग्रभाग जो है क्या हो जाता है, प्रत्युस्फित हो जाता है, यानी कि फूट जाता है या टूट जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना, फूट करके या बाहरी जो भाग जो रहता है या बाहरी जो आवरण जो होता है वो फट जाता है। फटने से ये जो नरयुग्मक जो होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है जो तीसरा है ना, कि कभी कभी क्या होता है जो पराग नलिका जो होती है वो दो नलिका के रूप में विभक्त हो जाती हैं, और जो नर युग्मक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो जिसमें एक शाखा में आपका क्या होता है, अंड कोशिका होता है, और दूसरी जो शाखा में क्या होता है आपका द्वितीयक केंद्रक होता है, और इस प्रकार से नर युग्मक जो है क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नर तथा मादा युग्मकों का संलयन। जैसे कि है ना, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि ये वाले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो परागकण जो है, अंकुरित जो परागकण जो है वो क्या कर लिए, पराग नलिका को इस प्रकार से क्या कर लिए, निर्माण कर लिए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर है ना पराग नलिका में है ना, जो मेल गैमेटोफाइट जो होता है ना, वो क्या होता है आपका अंड कोशिका यानी फीमेल गैमेटोफाइट तक क्या हो जाता है, वो पहुंच जाता है। यानी कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक का क्या होता है, वहां पर संलयन की क्रिया होती है, जिसके कारण से है ना आपका क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका का क्या होता है, संयुग्मन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप है ना क्या होता है आपका जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट जो है क्या है, द्विगुणित होता है। ठीक है, द्विगुणित का मतलब एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका मिल करके क्या बना रहे हैं, आपका जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार का जो निषेचन जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका सत्य निषेचन कहलाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि यहाँ पर दो नर युग्मक होते हैं ना, तो एक का क्या होता है, मतलब संयुग्मन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, तो वहां पर उपस्थित जो दूसरा जो नर युग्मक जो होता है ना, वो जो है क्या करता है, आपका भ्रूण कोश के केंद्र में उपस्थित होता है, और यह जो है द्वितीयक केंद्रक के साथ में क्या करता है, आपका संयुग्मन की क्रिया जो है करता है या संलयित होता है। तो संलयन की इसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि द्वितीयक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ में है ना मिल करके एक क्या बनाते हैं, त्रिगुणित केंद्रक बनाते हैं। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि प्रथम बार में, इसमें प्रथम बार में एक या प्रथम बोल सकते हो, जो नर युग्मक जो होता है, ठीक है, किससे क्रिया करता है, अंड कोशिका से। ठीक है, और क्या बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है आपका जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो एक बार हुआ ये निषेचन की क्रिया, और दूसरे बार में क्या रहा, द्वितीयक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक,
मिल करके त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से, ठीक है, इसी को ही हम एक साथ क्या कहेंगे, क्रिया को त्रिक संलयन कहते हैं। और ये निषेचन की जो क्रिया जो है यहाँ पर कितने बार हो रही है, 2 बार हो रहा है। इस कारण से इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। तो इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से, है ना, हम क्या समझे यहाँ पर कि निषेचन के चरण के बारे में। ठीक है, जैसे कि ये आपका पॉलिनसेक है, पॉलिनसेक से जो है आपका परागकण जो है क्या होता है, वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। पहुँचने के बाद में क्या हो रहा है, अंकुरण की प्रक्रिया जो है होती है, और ये जो है ना, परागनलिका का निर्माण करती है। और ये परागनलिका जो है आपका क्या होता है, अंडकोशिका तक, इन्हें आपका जो मादा युग्मक होता है वहां पर पहुंच जाती है। और इस भ्रूण कोश के अंदर में ही क्या होती है, आपका निषेचन की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। इस प्रकार क्या है आपका, बीजांड से बीज, अंडाशय से फल, ठीक है, इसके बाद में आपका क्या होता है, बीज का निर्माण। और यह जो है बीज जो है क्या होता है आपका, अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के शिशु पौधे का निर्माण, ठीक है, और शिशु पौधा ही क्या बनाता है, आपका प्रौढ़ पौधे को विकसित करता है। धन्यवाद।